पूरे नारुतो यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हर कोई प्यार करता है, उसे कोई पर्सन हेट कर ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इटाची उचिहा के बारे में, जो कि बिलोंग करता है उचिहा फैमिली से, जो कि अपने शारिंगान के लिए फेमस है। इटाची एक ऐसा पर्सन था जिसने अपने फैमिली से ऊपर अपने विलेज को चुना। उसने अपने विलेज के लिए अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे क्लैन को मार डाला। यही चीज इटाची को और कैरेक्टर से अलग बनाती। अगर इटाची की जगह कोई और पर्सन होता तो वो पक्का अपनी फैमिली को ही चुनता, बट इटाची ने ऐसा नहीं किया। पर मेरा बोलना यह है कि तुम थोड़ा सोच के देखो, अगर इटाची ने कभी अपनी फैमिली को मारा ही नहीं होता, उसने विलेज से ऊपर अपनी फैमिली को चुना होता, तो नारुतो शिपुडेन की कहानी किस तरह से चेंज हो जाती। फोर्थ ग्रेड निंजा वार पे क्या फर्क पड़ता, क्या नारुतो और सास्के जितने पावरफुल आज हैं क्या उतने हो पाते, कोनोहा में चीजें किस तरह से चेंज हो जाती। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ थ्योरीज हैं तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर इटाची ने विलेज से ऊपर अपनी फैमिली को चुना होता तो एक सिविल वार होना तो पक्का थी, क्योंकि इटाची के डिसीजन के ऊपर ही सारी की सारी चीजें टिकी हुई थी। इटाची जिस भी साइड होता उस साइड का जीतना तो पक्का था। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उसने विलेज का साथ दिया तो भाई विलेज जीता। अगर वो उचिहा क्लैन का अपने फैमिली का साथ देता तो उचिहा क्लैन जीत जाता, क्योंकि भाई इटाची गॉड ऑफ गेंजुत्सु, और उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोनोहा में कोई भी ऐसा पर्सन था जो कि उससे टक्कर ले सकता था। लिटरली ब्रो, यहाँ पे काकाशी हटा के भी इटाची से नहीं लड़ पाता, क्योंकि हम लोगों ने एनिमे में देख रखा है जब इटाची और काकाशी का सामना होता है तो भाई इटाची काकाशी को 3 दिन तक भाई गेंजुत्सु में रखता है, बहुत बुरी तरह भाई टॉर्चर करता है उसे। तो भाई काकाशी तो बिल्कुल भी इटाची को नहीं हरा पाता, और ऊपर से पूरे के पूरे उचिहा क्लैन के पास मोस्ट ऑफ लोगों के पास शारिंगान था और वो इजीली कोनोहा के सोल्जर्स को हरा देते, क्योंकि उचिहा पहले से पुलिस मिलिट्री फोर्स में थे। तो भाई वो कोनोहा के सारे लोगों को, जगह को बहुत ही अच्छे से जानते थे, तो वो इजीली प्लान करके सभी लोगों को मार सकते थे। बट यहाँ पे एक ऐसा पर्सन था जो कि इटाची के टक्कर दे सकता था, लिटरली टक्कर भी नहीं भाई, उसे हरा सकता था। मैं बात कर रहा हूँ माइट गाय के बारे में। भाई जिस बंदे ने मादरा जो कि 10 टेल का जंजूर की था भाई, उसको बहुत बुरी धोया था, तो उसके लिए इटाची जैसे पर्सन को हराना मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई माइट गाय के पास ट्रेनिंग थी कि वो किसी के आंखों में बिना देखे फाइट कर सकता था, और इटाची को सबसे पावरफुल उसका गेंजुत्सु ही बनाता है। तो अगर कोई इसकी आंखों में देखेगा नहीं तो इटाची को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलो फिर भी स्टोरी को बनाने के लिए मान लेते हैं कि इटाची और माइट गाय का सामना हुआ ही नहीं तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे हिरुजन मारा जाता, थर्ड होकागे मारा जाता, क्योंकि भाई वो अपने जिंदा रहते भाई उचिहा क्लैन को इतना बड़ा रेविलियन तो करने ही नहीं देता, ना उनमें से किसी को होकागे बनने देता। और दूसरी तरफ डांजो भाई, जिसके पूरे दोनों हाथों में शारिंगान भरी पड़ी थी, और वो बंदा उचिहास को बहुत बुरी तरह मारता। उसके जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था उचिहास को मारना, लाइक टोबीरामा। भाई टोबीरामा का सच्चा वाला फैन था डांजो। भाई ये दोनों टोबीरामा और डांजो दोनों ही एकदम सच्चे उचिहा प्रेमी थे। खुद सोच के देखो, यहाँ पे डांजो को इज़ानाकी जैसे जुत्सु के बारे में पता था, जहाँ पे उचिहास को खुद पता नहीं था कभी उनके शारिंगान की कुछ इस तरह की भी एबिलिटी हो सकती है। तो भाई डांजो पूरी तरह से तैयार था उचिहा क्लैन को खत्म करने के लिए, बट फिर भी इटाची के आगे डांजो कुछ भी नहीं कर पाता। और ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा का पूरा उचिहा क्लैन पूरे विलेज के ऊपर कब्जा कर लेता, और यहाँ पे फुगाकू उचिहा बन जाता होकागे। बट इसी बीच में और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, लाइक जब लोगों को, अदर विलेजेस को पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोनोहा में जंग छिड़ चुकी है, तो यहाँ पे वो लोग भी फायदा उठाना चाहते, तो अदर विलेजेस के निंजा भी कोनोहा के ऊपर अटैक करते। और ऊपर से ओबिटो को मत भूलना भाई, ओबिटो तो था इस प्लान में कि भाई कुछ गड़बड़ हो और वो 9 टेल को उठा के ले जाए, और इजीली जब सिविल वार होती तो नारुतो को इजीली उठा के ले जाता। और नारुतो इतना ताकतवर भी नहीं था कि वो ओबिटो से लड़ पाता, और वो इजीली नारुतो से 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर लेता, जिसके बाद भाई ओबिटो का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही जाता। और जब सिविल वार हो ही रही होती तो ओरिचिमारू भी चुप नहीं बैठता। वो पहले से ही लीव विलेज को तबाह करना चाहता था, और जब उसे पता चलता कि भाई सिविल वार छड़ी हुई है तो वो पक्का कोई ना कोई उसमें तामझाम जरूर करता। अगर ओरिचिमारू कुछ भी प्लान करता तो वो काम नहीं आता। भाई इटाची से ओरिचिमारू डरता था, उसे पता था कि जब तक इटाची उचिहा जिंदा है तो वो कोनोहा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और अगर मैं सास्के की बात करूँ तो सास्के जितना पावरफुल आज है भाई उतना नहीं होता। वो पावरफुल बना ही इसलिए ताकि वो अपने भाई को हरा सके, और उसका भाई बहुत ज्यादा पावरफुल था। सास्के को देख करके ही नारुतो पावरफुल बना था। उसे पता था कि सास्के उससे ज्यादा पावरफुल है। दोनों एक दूसरे को राइवल मानते थे, इसलिए दोनों पावरफुल बने हैं। अगर सास्के के अंदर पावर पाने की चाहत ही नहीं होती, ना सास्के पावरफुल बनता ना नारुतो पावरफुल बनता। पर इस बात को ध्यान में रखना है कि नारुतो और सास्के मेन लीड कैरेक्टर हैं, तो उन लोगों को पावर अप तो मिलेगा ही। अब जब नारुतो से 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, तो अब जब 4th ग्रेड निंजा वार होगी तब जाके सास्के और नारुतो को पावर अप मिलेगा। लाइक उन लोगों को 4th ग्रेड निंजा वार में ही सबसे बड़ा पावर अप मिलता है, जहाँ पे हागुरोमो के लोगों को पावर्स मिलती हैं। तो इस टाइमलाइन में भी मेन टाइमलाइन की तरह चीजें होती, बट इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता कि यहाँ पे मादरा उचिहा और इटाची उचिहा की फाइट देखने के लिए मिलती, जो कि भाई हर कोई बंदा चाहता था। लिटरली ब्रो, मतलब इन दोनों की फाइट हो जाती ना तो एकदम मजा
मज़ा ही आ जाता। आई मीन यहाँ पे मादरा योमी यूज़ करना चाहता था और इटाची इसके खिलाफ होता, तो इटाची भी ज़रूर यहाँ पे मादरा से लड़ता। तो भाई दोनों में से कौन जीतता, ये बहुत क्रेजी वाला सवाल हो जाता, बहुत क्रेजी फाइट हो जाती है। अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। और सास्के और नारुतो के द्वारा 4th ग्रेड निंजा वार को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इटाची कभी अकात्सुकी ज्वाइन नहीं करता और पेन कभी मारा ही नहीं जाता, क्योंकि नारुतो में से पहले ही 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर ली गई होती। और 4th ग्रेड निंजा वार में पेन बहुत बुरी तरह बहुत सारे लोगों को मारता, और जब पेन मर जाता रिनेगान अपने असली मालिक मादरा के पास चली जाती। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, जब मैंने बोला कि नारुतो में से पहले ही 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर ली गई होती, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब नारुतो में से 9 टेल चली जाती तो नारुतो तो वहीं मर जाता, पर ऐसा नहीं होता। जैसा कि हम लोगों को पता है कि नारुतो के अंदर उसके माता पिता का चक्रा था, जो कि उसे गाइड करने के लिए रखा गया था। आई मीन जब भी 9 टेल सील वगैरह कोई कुछ प्रॉब्लम होगी तो भाई उसके फादर अपीयर होंगे, उसकी माँ अपीयर होगी, जो कि उसे गाइड करेगी तुम्हें कैसे 9 टेल को कंट्रोल करना है। तो जब ओबिटो जो है 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर रहा होता, तो इसी वजह से 9 टेल अपने आप से बाहर हो जाता और वो लोग नारुतो को नहीं मार पाते, ना ही 9 टेल एक्सट्रैक्ट कर पाते। और इस टाइमलाइन की सबसे अच्छी बात होती लाइक जिराया भी जिंदा होता, जो कि हम लोग को 4th ग्रेड निंजा वार में देखने के लिए मिलता। इस टाइमलाइन में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती, लाइक इटाची जिंदा होता, जिराया जिंदा होता, तो भाई मज़ा आ जाता भाई इस टाइमलाइन को देखने में। इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही दिक्कत है, लाइक नारुतो और सास्के जितना पावरफुल आज हैं उतना नहीं हो पाते। आई मीन उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेला, ठीक है, उसके बाद वो इतने ज़्यादा पावरफुल बने, फिर उनको 4th ग्रेड निंजा वार में और ज़्यादा पावर मिला, तो मतलब वो इतना ज़्यादा मैच्योर, इतना ज़्यादा पावरफुल वो नहीं बन पाते, इतना तो मुझे लगता है। बाय द वे भाई मैंने मिला जुला के थोड़ी कोशिश की है तुम लोगों को समझाने की कि क्या होता अगर इटाची ने अपने परिवार का साथ दिया होता। अगर तुम लोगों के पास मेरे से बेटर थ्योरी है तो भाई मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग जरूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।